बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगो दर्शन कर लो, आओ लोगो दर्शन कर लो। कैसी अद्भुत चमक है देखो, हुआ प्रकाशित गौशाला, हुआ प्रकाशित गौशाला। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला, ऐसे बालक को पाला। आओ वंदना करें मिलके, बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगो दर्शन कर लो, आओ लोगो दर्शन कर लो। भूखे नंगे चलो दौड़ कर, कट जाएगा दुख सारा, कट जाएगा दुख सारा। अंधे बिना सहारे आओ, मिट जाएगा अंधियारा, मिट जाएगा अंधियारा। आओ वंदना करें मिलके, बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगो दर्शन कर लो, 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 आओ लोगो दर्शन कर लो। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है और इस दिन विशेष रूप से पवित्र परिवार के गुणों को मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। आइए हम याद करें, हम भी परिवार से आते हैं और जिसके बारे में आज हम मनाते हैं त्यौहार, उस परिवार के सदस्य साधारण परिवार से आते हैं। यूसुफ को देखिए, मरियम को देखिए, वे साधारण परिवार से आते हैं, साधारण रूप से रहन सहन करते हैं, किंतु ईश्वर की योजना उनके जीवन में छाई और वे पवित्र परिवार के रूप में जाने जाते हैं, आदर्श परिवार के रूप में जाने जाते हैं। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें और विशेष करके अपने परिवार के बारे में मनन चिंतन करें कि क्या हम भी पवित्र जीवन जीते हैं, क्या हम भी आदर्श जीवन जीते हैं, क्या हमारा परिवार आदर्श परिवार है अथवा नहीं। यदि नहीं तो हमारे परिवार में कुछ कमियां हैं और मैं समझता हूँ वो विनाश, वो पाप और अंधकार है। आइए उन सारी चीज़ों को याद करते हैं और विशेष करके उसके प्रति पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों और गुनाहों के प्रति, ताकि हम जिस परिवार में रहते हैं
वह परिवार आदर्श परिवार, पवित्र परिवार बन जाए। तो आइए अपने पापों को याद करते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अनुपालन से उसका अनुकरण करें और प्रेम के अटूट बंधन में रहें। इस प्रकार एक दिन हम तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ
अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6 और 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में किया आस लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आस लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में
निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहे या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को सिखाया नहीं करे, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा, जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 40 तक। बालक बढ़ता गया, उसमें बुद्धि का विकास होता गया। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलि में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम ने यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार वेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना
करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है और इस परिवार में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं, योसेफ, मरियम और यीशु। और इस परिवार को एक आदर्श परिवार और एक पवित्र परिवार के रूप में जाना जाता है। आइए हम इस पर मनन करते हैं, क्यों इस परिवार को एक पवित्र परिवार और आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है। मैं समझता हूं किसी व्यक्ति या किसी परिवार को एक पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वरीय गुणों को अपनाना अति आवश्यक है और उसी के द्वारा व्यक्ति या परिवार पवित्र होता है, एक आदर्श होता है। तो आइए आज के पाठों में इन्हीं बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करें कि कौन सा ऐसे गुण है जिसके द्वारा उस परिवार को पवित्र परिवार के रूप में जाना जाता है, आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता है। उनमें से पहला गुण है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम ईश्वर के जैसा बनने के लिए प्रयास करते हैं और बनते भी हैं। ये तथ्य है। और यदि परिवार में सब कोई एक साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं तो संपूर्ण परिवार ईश्वर की योजना, ईश्वर की शिक्षा के अनुसार और अंतर्गत होता है। और मैं समझता हूँ यूसुफ की ये परिवार, मरियम की इस परिवार ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की योजना के तहत है। मैंने कहा इस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये योसेफ, मरियम और यीशु। और तीनों व्यक्ति प्रार्थना में अटल है, तीनों व्यक्ति प्रार्थना में जीवन जीते हैं। यूसुफ के बारे में देखिए कि वो प्रार्थना में जीवन जीता है और इसलिए प्रार्थना के द्वारा उन्होंने ईश्वर की योजना को परख पाया और अपने आप को उस योजना के अनुसार ढाल पाया। मरियम के बारे में देखिए, मरियम भी प्रार्थना में जीवन बिताती है। मरियम भी प्रार्थना को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देती है और इसके बारे में जिक्र है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष रूप से लिखा गया है, ये सब एक हृदय होकर स्त्रियाँ, यीशु की माँ अर्थात माता मरियम और कुछ लोग निरंतर प्रार्थना में समय बिताते थे। ये जिक्र है और मैं समझता हूँ यही सत्य है कि माता मरियम प्रार्थना में समय बिताती है। अब आइए तीसरे व्यक्ति जो यीशु है। यीशु भी बचपन से ही प्रार्थनामय माहौल में जीवन बिताया और वह अंत तक बना रहता है। इसलिए बाल्यावस्था में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों के साथ होना चाहिए था, वे पिता के घर में होते हैं अर्थात पवित्र मंदिर में होते हैं। लोगों के संगति में होना चाहिए था, अन्य बालकों की संगति में होना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के घर में होते हैं, मंदिर में होते हैं। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए हम आगे देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मिशन कार्य को शुरू करते हैं तो बड़े सवेरे, भोर को, शाम को, संध्या को प्रार्थना करने के लिए एकांत निर्जन प्रदेश, समुद्र के किनारे, झील के किनारे और पहाड़ी पर्वत पर जाते हैं, पहाड़ी प्रदेश पर जाते हैं और पिता से निरंतर प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना में जीवन इस परिवार को एक पवित्र परिवार, आदर्शमय परिवार बनाता है। दूसरा गुण है वह है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन हम लोग उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ पे विशेष करके आज्ञा उल्लंघन के बारे में पढ़ते हैं।
आदम और हेवा के बारे में। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके द्वारा मनुष्य में और संसार में पाप का प्रवेश हुआ, और पाप के द्वारा विनाश, और वचन में हम पढ़ते हैं पाप के द्वारा मृत्यु। और इस तरह से मनुष्य के जीवन में विनाश और मृत्यु घेरते ही चली गई, और आज हम उसी नतीजा में हैं, उसी स्थान पे हैं। लेकिन जब इन तीनों व्यक्ति को जब हम मनन चिंतन करते हैं, योसेफ, मरियम और यीशु को, तीनों व्यक्ति आज्ञाकारी हैं, आज्ञा पालन के पक्के हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 और 20 में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, किंतु एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, और उसे देखकर यूसुफ चुपके से त्यागने को सोच रहा था। लेकिन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत स्वप्न में प्रकट होते हैं और योसेफ से कहते हैं, योसेफ डरिए नहीं, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारिए, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा है, जो पुत्र है, वह पवित्र आत्मा से है। योसेफ ने इस बात को सुना। जोसेफ ने इस बात पर मनन चिंतन किया कि ईश्वर उन्हें पुकार रहे हैं, और उसे पालन किया और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 में पढ़ते हैं। वहाँ पे हम विशेष रूप से योसेफ के बारे में पढ़ेंगे। पुनः योसेफ को स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वप्न में कहा, योसेफ उठिए, बालक और पत्नी को लेकर मिस्र देश के लिए रवाना हुए। और योसेफ स्वर्गदूत के बात को सुनते हैं और बालक और मरियम को उठाकर मिस्र देश के लिए रवाना होते हैं। यानी कि योसेफ ने ईश्वर की बातों को दूत के द्वारा सुना और उसे पालन किया। सिर्फ योसेफ की ही बात नहीं, मरियम भी ईश्वर की बातों को सुनती है। इसलिए हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं ईश्वर के दूत गब्रिएल मरियम के पास प्रकट होता है और ईश्वर के संदेश को बताता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप नारियों में धन्य है, गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। इस बात को सुनकर, इस संदेश को सुनकर मरियम डर जाती है, घबरा जाती है और सोचने लगती है कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। लेकिन अंत में देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम कहती है कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यानी मरियम ने ईश्वर की आज्ञा को पालन किया। इसके बाद हम देखते हैं यीशु के बारे में। यीशु भी बचपन से अंत तक ईश्वर के बातों को सुनते हैं, एक एक बातों पर मनन चिंतन करते हैं और ईश्वर की योजना के अनुसार कार्य करते हैं। और इसके बारे में वचन में कई जगह हम पाते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से उस वचन को जिक्र करूंगा। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, मसीही मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने आप को और दीनहीन बना लिया। यानी कि आज्ञाकारी बनकर पिता के बातों को सुना, पिता के बातों को पालन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं परिवार के तीनों सदस्य ईश्वर के बातों को सुनते हैं, बातों पर चलते हैं, आज्ञाओं को पालन करते हैं। आज जब हम संसार में देखते हैं, हमारे परिवार के बारे में मनन चिंतन करते हैं, परिवार को कभी कभी हम देखते हैं 2 भागों में बटा हुआ होता है। कोई ईश्वर की बातों को सुनते हैं और कोई ईश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। कोई ईश्वर की बातों पर और वचनों पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। इस तरह से परिवार 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और ऐसे परिवार के लिए मैं समझता हूँ नाजरेत के इस परिवार अर्थात यीशु, मरियम और यूसुफ के इस परिवार एक आदर्श परिवार है, एक मॉडल परिवार है। आइए हम तीसरे बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं और वह है वफादारी, ईमानदारी। यदि हम यूसुफ के बारे में जब गहराई से मनन चिंतन करते हैं और बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि ईश्वर यूसुफ को कुछ कार्यभार सौंपते हैं,
कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं, और वो जिम्मेदारियां हैं कि परिवार का देखभाल करें, परिवार का पालन पोषण करें, मरियम और यीशु को देखरेख करें, मरियम को एक देश से दूसरे देश सुरक्षित पहुंचाए, और प्रभु यीशु को, बालक यीशु को राजा हेरोद के तलवार से बचाए, अर्थात मृत्यु से बचाए। ये सारी जिम्मेदारियां ईश्वर योसेफ को देते हैं। और जब योसेफ के बारे में पढ़ते हैं तो योसेफ इन सारे कार्यों को, जिम्मेदारियों को बड़ी लगनता के साथ, प्रेम के साथ और ईमानदारी के साथ बिना कुड़कुड़ाए करते हैं। ये हमारे लिए एक आदर्श है। आज परिवार में देखते हैं, परिवार में भी कई प्रकार के विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। कोई कहते हैं हाँ और कोई कहते हैं ना। इस तरह से आपस में मेल, आपस में मिलाप नहीं होता है, मेल प्रेम नहीं होता है, और इस तरह से परिवार टूटता है। और परिवार के सदस्य जो मुख्य कार्यभार सौंपा जाता है, कुछ लोग अच्छी तरह से नहीं करते हैं, जिम्मेदारी के साथ में नहीं करते हैं, और इस तरह से परिवार विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर प्रस्थान करता है। उस परिवार के लिए योसेफ के इस परिवार एक आदर्श परिवार है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं, सिर्फ योसेफ ही जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं, बल्कि मरियम भी अच्छी तरह से निभाती है, लगनता के साथ और बिना कुड़कुड़ाए। इसलिए हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 से 52 के बीच में पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखे हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खो जाते हैं, और मरियम और यीशु के भाई बहन उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यानी कि एक माँ अपने पुत्र को ढूंढती है जब वह खो जाता है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि एक माँ अपने खोए हुए पुत्र को ढूंढती है। आज संसार में देखें कितने सारे बेटे बेटियाँ, पुत्र पुत्रियाँ, युवक युवतियाँ खो गए हैं, अलग अलग चीज़ों में खो गए हैं। कोई नशा में खो गए हैं, कोई गलत संगति में खो गए हैं, कोई नेट के गलत प्रयोग में खो गए हैं, कोई हत्या इत्यादि में खो गए हैं, कोई विनाशकारी कार्यों में खो गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि में खो गए हैं। लेकिन हम में से कौन ऐसे माता पिता है जो अपने पुत्र को ढूंढता है? कौन ऐसी माँ है जो अपने पुत्र और पुत्री को ढूंढती है? ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है और सोचने का विषय है, और विशेष रूप से मरियम से सीख लेने का समय है। चौथा बिंदु पर आइए हम मनन चिंतन करते हैं, और वह है ईश्वरीय गुणों से संपन्न परिवार। मरियम, योसेफ और यीशु का परिवार था, और इसके बारे में जिक्र है। आज के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं, संत पौलुस विश्वासियों को बताते हैं, कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 12-13 में पढ़ेंगे। वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर के चुने हुए पवित्र प्रजा हैं, और इसलिए आपको कुछ बिंदुओं को धारण करना है, कुछ गुणों को धारण करना है। वह है विनम्रता, सहनशीलता, सहानुभूति इत्यादि, और इसके द्वारा आप ईश्वर के प्रतिरूप और ईश्वर के सदृश बनते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं कि आप एक दूसरे को सहन करें, आप एक दूसरे को प्यार करें, आप एक दूसरे को क्षमा करें, इस तरह की बातें करते हैं। और मैं समझता हूँ एक आदर्श परिवार का गुण यही है, विनम्रता, सहनशीलता, सहानुभूति, अनुकंपा इत्यादि, और साथ ही साथ एक दूसरे को सहन करने की क्षमता और शक्ति, एक दूसरे को समझने की क्षमता और शक्ति, एक दूसरे को प्रेम और क्षमा दया करने की क्षमता और शक्ति। ये एक आदर्श परिवार का गुण है, और एक आदर्श परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का गुण है। आइए आज हम अपने परिवार के बारे में देखें, परिवार के सदस्यों के बारे में देखें। क्या हमारे परिवार में इस प्रकार के गुण जो संत पौलुस बताते हैं है या नहीं? यदि हैं तो हम ईश्वर के नज़रों में सही दिशा में हैं, और यदि नहीं तो हम विचलित हो गए हैं। संत पौलुस के इस बात को हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पुत्रियाँ कहलाएंगे, और जिसके द्वारा हमारा परिवार एक आदर्श परिवार बनेगा। अगला बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे,
और वह यह है प्रेम, शांति और एकता। आज के पहले पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और आज के दूसरे पाठ कोलोसियों से पढ़ते हैं। दूसरे पाठ के अंतिम भाग और प्रथम पाठ में विशेष रूप से बच्चों के लिए कहा गया है, पुत्र और पुत्रियों के लिए बताए गए हैं। यानी कि एक पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटियों को अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है, इसके बारे में जिक्र है। आज जब हम परिवार में देखते हैं कि हमारे परिवार में कितने लोग अपने माता पिता, भाई बहनों का सम्मान और आदर करते हैं। मैं समझता हूँ कुछ लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि इन सारे चीज़ों का अर्थात आदर और सम्मान का कमी है। आज हमें सीखने की ज़रूरत है, आज हमें जानने और परखने की ज़रूरत है। और आज के दूसरे पाठ के प्रथम हिस्सा में जब हम पढ़ेंगे तो विशेष रूप से एक परिवार में जो पति और पत्नी मुखिया रूप लेते हैं, एक मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, उसके बारे में वर्णन है कि वे आपस में कैसा व्यवहार करें। इसके बारे में संत पौलुस पुरुषों से कहते हैं कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम करें, प्यार करें, प्यार के साथ में उनके साथ बर्ताव करें, कड़वी भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन आज हम देखते हैं सबसे अविनाश का कारण जिस परिवार के पति विनाशकारी तत्वों को करते हैं और संगति में रहते हैं, उस परिवार के लिए एक विनाश कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। आज माता कलीसिया इन्हीं बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है कि हम योसेफ के परिवार को देखें और सीखें और परखें। तो आइए हम कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें और एक पल के लिए हम अपने परिवारों के बारे में मनन चिंतन करें। हम लोगों ने काफ़ी बिंदुओं पर मनन चिंतन किया है। यदि उन सारे बिंदुओं को हम अपने परिवार में पाते हैं तो हम और हमारा परिवार एक आदर्श परिवार की ओर प्रस्थान कर रहा है, एक पवित्र परिवार की ओर प्रस्थान कर रहा है। और यदि नहीं तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि हम भी अपने परिवार को, जिस परिवार में मैं रहता हूँ, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ और रहती हूँ, उसको पवित्र बना सके और हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ कहला पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, बेतुलहम के बालक यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह शक्ति प्रदान कर कि वे सदैव पवित्रता और ईमानदारी से तेरे सेवा कार्य को पूर्ण कर सकें। उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर, ताकि वह तेरे सामर्थ्य को प्राप्त कर हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन सभी टूटे परिवारों को आपकी ओर उठाते हैं जिन परिवारों में प्रेम, शांति तथा एकता नहीं है। वह परिवार बिखर गया है। हम प्रार्थना करते हैं, आप उन परिवारों में जाकर अपना प्रेम उन्हें प्रदान कीजिए,
ताकि वे अपने परिवार में एक दूसरे को प्रेम कर सकें और एकत्र होकर आपसे जुड़े रहें और आपकी शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन सभी विद्यार्थियों का जीवन आपकी ओर चढ़ाते हैं जो इस समय निराश और हताश हैं, अपने जीवन में परेशान हैं। उन्हें ज्ञान तथा प्रज्ञा प्रदान कर, जिससे वह अपने निराशा को त्याग कर आशा के साथ अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। उन्हें अपनी ईश्वरीय शक्ति प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम संसार भर के सभी किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सभी के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभु, हमारे देश के नेताओं, शासकों तथा अधिकारियों को सद्बुद्धि दे ताकि वे हमारे किसानों को उनके हक के लिए न्याय दिला सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सभी गरीब, दुखी, निसहाय भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो इस ठंड के मौसम में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए शरण नहीं, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। प्रभु, तू उन्हें अपनी सुरक्षा दे, उन पर दया दृष्टि कर, उदार लोगों को भेज, उनकी मदद कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इसकी महिमा के सहभागी बने। यह वर दे इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाऊं भेंट क्या मैं चरणी में, यीशु को देने, यीशु को देने। लाऊं भेंट क्या मैं चरणी में, यीशु को देने, यीशु को देने। लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल, लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल। यूं तो है चरनी में वह बेसहारा, या क्रूस पर वह जमाने का मारा। यूं तो है चरनी में वह बेसहारा, या क्रूस पर वह जमाने का मारा। पर वह है प्रेमी दया का है दाता, पाता है सुख वो जो चरणों में आता। पर वो है प्रेमी दया का है दाता, पाता है सुख वो जो चरणों में आता। लाऊं भेंट क्या मैं चरणी में, यीशु को देने, यीशु को देने। लाऊं भेंट क्या मैं चरणी में, यीशु को देने, यीशु को देने। लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल, लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल, लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल, लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू ईश माता कुंवारी मरियम और संत योसेफ के निवेदन से हमारे परिवारों को कृपा और शांति की नींव पर सुदृढ़ रख। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी, कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वन जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। तू जो चरनी में आया, तुझे पाने को आ मुझ में
समा जा। तू जो चरनी में आया, आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, बिन तेरे संगीत अधूरा मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आज ही तुझे पाने को आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक भोजन से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। यह वर दे कि हम पवित्र परिवार के आदर्श पर चलें। जब इस जीवन की संकटों और झंझटों से हमारा छुटकारा हो जाए, तो हम इस पावन परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डालें, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सभी घबरा ही गए थे यीशु के आने से। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से।
द्वार द्वार ढूंढवाया, यीशु को पाया पता ना रे। द्वार द्वार ढूंढवाया, यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा आया, यीशु राजा आया, यीशु राजा आया, यीशु राजा आया, यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। हो ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। एक साथ सब लोग बड़ी खुशी के साथ झूम करके नाचते हुए। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा। तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के तालियां बजाते हुए। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 झूमो नाचो खुशी से आज